नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रीत के बारे में बात करेंगे। जो रीत है ना, ये रीत से CGPSC मेंस में क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। शायद एक बार तो मैं श्योर हूँ, शायद 2 बार भी पूछ चुका है रीत के बारे में सवाल। तो रीत को हम बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि रीत एक्चुअल में होता क्या है, और हमको अगर ये सवाल दोबारा रिपीट करता है तो हमको क्या उत्तर लिखना है। तो वेदों में रीत के विचार का बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व है। वेदों में रीत को नैतिक नियम कहा गया है। रीत क्या है? एक नैतिक नियम है। नैतिक नियम है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि देवता भी इस नैतिक नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य हैं। तो रीत क्या है? एक नैतिक नियम। और देवता भी इस जो नैतिक नियम है इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं या करते हैं। और देवता ही संसार से इस नैतिक नियम का पालन कराते भी हैं। वास्तव में रीत का जो अर्थ होता है, ये होता है जगत की व्यवस्था। जगत की व्यवस्था को रीत कहते हैं। जो हम जगत में व्यवस्था देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन और रात आदि अपने एक व्यवस्था में हैं। सूर्य समय पे उग रहा है, समय पे अस्त हो रहा है। तो जो हम जो देख रहे हैं प्रकृति में, जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब रीत के ही कारण है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन, रात, ये इसी नियम से संचालित होते हैं। इसी नियम से संचालित होते हैं। किस नियम से? रीत के नियम से संचालित होते हैं। तो रीत एक नैतिक नियम है। देवता भी इस नैतिक नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। रीत जगत की व्यवस्था को कहते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे में जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, जो एक व्यवस्थित रूप हम संसार में देखते हैं, वो सब रीत के ही कारण हैं। रीत के बारे में हमको ये जानना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि रीत जो है ना, ये देवताओं को भी नियमित करता है। देवताओं को भी नियमित करता है। देवता भी इस रीत के नैतिक नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा है रीत। रीत जो है समस्त जगत का आधार है। समस्त जगत का आधार है। आधार क्यों है? कोई भी जगत का अस्तित्व तभी है जब जगत एक नियम में हो। और इस नैतिक नियम को हम क्या कहते हैं? हम रीत कहते हैं। अब सवाल उठता है कि रीत का जो संचालक है, जो मेन रीत को जो चला रहा है, वो देवता कौन है? तो रीत का जो संचालक है, रीत का संचालक वरुण देवता को कहा जाता है। वरुण देवता को कहा जाता है। जो स्वर्ग और नरक जो हम जानते हैं, ये भी इनकी जो स्थिति है, ये भी रीत के ही कारण है। स्वर्ग तथा नरक की स्थिति भी रीत के ही कारण है। रीत इस प्रकार से हम देखते हैं एक नित्य एवं सर्वव्यापी नियम है। रीत क्या है? एक नित्य एवं सर्वव्यापी नियम है। और इसी रीत सिद्धांत से आगे चलकर कर्म सिद्धांत का जन्म होता है। इसी रीत के नियम से ही कर्म सिद्धांत जो है जन्म लेता है।
ऐसा भी हम जानते हैं, ऐसा भी हम समझते हैं। रीत से ही कर्म का सिद्धांत जन्म लेता है। तो ये सवाल बार बार पूछता है, इसलिए हमको समझ लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इस सवाल को। तो पहला ये है कि रीत क्या है। तो वेदों में रीत के विचार का बड़ा महत्व है। रीत एक नैतिक नियम है। देवता भी इस नैतिक नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। रीत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। जगत की एक व्यवस्था को हम रीत कहते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात भी इसी जो रीत है, इस रीत नामक नैतिक नियम है, इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। रीत जो है देवताओं को भी नियंत्रित करता है। रीत समस्त जगत का आधार है। रीत का संचालक वरुण देवता को माना जाता है, इसलिए वरुण देवता को ऋतस्य गोपाः कहा गया है। स्वर्ग और नरक की स्थिति भी रीत के ही कारण है, और इसी रीत के कारण ही कर्म सिद्धांत का जन्म होता है। रीत एक सर्वव्यापी नियम है। ये सवाल बार बार पूछता है CGPSC मेंस में, इसलिए हमको इसको समझ लेना चाहिए। शायद जहाँ तक मेरे को याद है 30 शब्दों में पूछ चुका है। आगे इसको कभी भी 60 शब्दों में पूछ सकता है, और कभी भी इसको 100 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।